जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में लाइब्रेरीज इन पाइथन का टॉपिक कवर करेंगे। लाइब्रेरीज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है। पाइथन लैंग्वेज अगर किसी ने सीखनी है तो उसको लाइब्रेरीज का इस्तेमाल आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, याद रखिएगा। इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना वो हमारा ये होता है कि हम लोगों को, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ, हम ये तो पढ़ ही लेंगे लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए लाइब्रेरीज के बारे में। आप ये समझ लीजिए कि कुछ बना बनाया ना कोड है पहले से। जैसे आमतौर पे किचन में जब खवातीन काम करती है ना, तो बहुत सारे मसाले और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो पहले से बनी बनाई उनको बाजार से, मार्केट से मिल जाती हैं, और वो उनको खुद से घर में हर इंग्रेडिएंट को अलग अलग से इकट्ठा करके देन वो चीज़ तैयार नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनको वो चीज़ बनी बनाई बाजार से मिल गई। मिसाल के तौर पे आप उसमें बिरयानी मसाला ले लें, आप उसमें किसी और चीज़ का मसाला जात में एग्जाम्पल ले लें, या कोई बनी बनाया कोई भी पेस्ट ले लें, मुख्तलिफ मसालों का वो इस्तेमाल करती हैं ख़वातीन घरों में। सेम इसी तरह से आपको बहुत सारा काम जो है मैथमेटिकली काम करना पड़ रहा है, न्यूमेरिकली काम करना पड़ रहा है, तो उसके बने बनाए जो मैथ्स के फंक्शंस हैं, अगर आपको वो बने बनाई चीज़ें मिल जाएं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। आपका जो इतनी ज़्यादा आपकी जो एफर्ट्स लगनी थी, जो आपका टाइम वेस्ट होना था उस चीज़ के ऊपर, वो आपका बच जाता है, क्योंकि आपको बना बनाया कोड पहले से मिल जाता है। आप इसलिए जो है वो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरीज का। यानी कि लाइब्रेरी ही वो चीज़ है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये टूल बॉक्सेस की तरह हमें हेल्प करती हैं। बनी बनाई जो है वो चीज़ें हैं, इसके अंदर बना बनाया कोड है पहले से। हम लोगों ने सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना है जो भी हम लोगों की ज़रूरत के मुताबिक है। वैसे तो बहुत सारी हैं। लेट्स से अगर किसी ने जो है वो वेब डेवलपमेंट का काम करना है, अब आप इस बात को ज़रा बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट का काम करना है तो उसमें वो लेट्स से फ्लास्क एक लाइब्रेरी है या जेंगो है, ठीक है जी, इसको इस्तेमाल कर सकता है। फ्रेमवर्क्स हैं। इसी तरह से जनरल पर्पस, जैसे हम लोग यहाँ पे जनरली काम करने लगे हैं, तो ये जनरल यूज में हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सी लाइब्रेरी है, रैंडम की और स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है जी। यानी कि हमने स्टैट्स का कोई काम करना था, कोई भी मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मुझे कोई भी, आप लोगों ने ये मैथ्स में पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। तो अगर इस तरह की चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी हो तो हमें खुद से फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पाइथन की तरफ से बनी बनाई चीजें मिल सकती हैं। ठीक है जी। ऐसी जो चीजें जो बनी बनाई हमें मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरीज बोलते हैं। बहुत सारी हैं। इसके अलावा भी नम पाई है, पांडास है, मैट प्लॉट लाइब्रेरी है। यानी कि डाटा साइंस के फील्ड में अलग से, वेब डेवलपमेंट का काम करना है तो अलग से, अगर जनरल पर्पस की कैलकुलेशन है तो उसके लिए अलग से। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की लाइब्रेरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी अभी बताता हूँ, उसका साइंटेक्स क्या है। पहले आप जरा कुछ डेफिनेशन जो हमारी बुक के मुताबिक है वो समझ लीजिए। Python offers an extensive standard library that includes built-in modules and data structures। यानी कि जो पाइथन है वो हमें बहुत सारी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर शामिल क्या होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कुछ बनी बनाई पहले से फाइल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉड्यूल्स तो आपको समझ आ गई कि फाइल्स होती हैं, ठीक है जी। जैसे कि लेट्स से अगर मैंने आपको बहुत सारी फाइल्स बनाकर दिखाई भी पिछले दिनों में, पिछले लेक्चर्स में, उसमें मैं मिसाल के तौर पे मैंने बनाया था जी रेंज डॉट पाई। तो रेंज जो है वो एक फाइल का नाम है, तो वो उसको आप मॉड्यूल कह सकते हो, ठीक है जी। तो इसी तरह से बिल्ट इन मॉड्यूल्स का मतलब है कि जो पाइथन ने पहले से खुद से बनाई हुई है, मैंने नहीं बनाई, खुद से उसने बनाई हुई है ना, आप बना रहे हो, ठीक है जी। और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऐसा मेथड है डाटा को स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का। बहुत बड़ी मकदार का डाटा आ जाए ना, तो उसको कभी मैनेज करना हो, स्टोर करना हो, ऑर्गेनाइज करना हो डिफरेंट वे में, तो अब हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसका टॉपिक अभी आगे जाके आएगा भी। अ डाटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और मेथड। यानी कि ये बेसिकली एक पर्टिकुलर मेथड या फॉर्मेट है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग द डाटा, यानी कि डाटा को स्टोर करने के लिए। अच्छा जी, यूजिंग लाइब्रेरीज इन पाइथन। फिर एक बार लाइब्रेरीज की डेफिनेशन आ गई कि लाइब्रेरीज आर लाइक टूल बॉक्सेस फुल ऑफ यूजफुल टूल्स। यानी कि ये टूल बॉक्सेस हैं जिसके अंदर कुछ यूजफुल टूल्स हैं दैट हेल्प यू सोल्व प्रॉब्लम्स विदाउट हैविंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। आपने मार्किंग कर लें कि आपने डेफिनेशन इतनी ही करनी है। इसमें फायदा क्या होता है कि हमें खुद से कोई भी चीज स्क्रैच से नहीं करनी पड़ती, शुरू से नहीं करनी पड़ती। हमें जो हमारे पास चीजें ना बनी बनाई पड़ी होती है, हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझ आएगी ठीक तरीके से, जरा देखिएगा। एक लाइब्रेरी है इंपोर्ट द रैंडम लाइब्रेरी टू जनरेट अ रैंडम नंबर, वहां पे लिखा हुआ है। यानी कि हम लोग को लेना एक रैंडमली एक नंबर जनरेट करना है कोई भी। मतलब मैं एक बॉक्स है, उसके अंदर कोई 4 to 5 डिफरेंट कलर्स के ना बॉल्स हैं, और मैं आपको कहता हूं कि आप रैंडमली ना कोई एक बॉल पिक करें, तो आप ऑब्वियसली कभी भी गेस नहीं कर सकते हो।
हाँ, किसी हद तक प्रोबेबिलिटी आप दे सकते हो कि सर मैं ये वाला बॉल उठा लूंगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाला। आपको जो है वो पता है कि आप जब मैं आपको डेफिनेटली मैंने आपको यहाँ ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है या मैंने बॉक्स को कवर किया और आप लोगों ने वो 5 बॉल्स में से एक बॉल निकाल ली है, तो वो कोई भी कलर हो सकता है ना रैंडमली। इसी तरह से आपके पास जो है समझ लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती है, उसमें 1 और 10 खुद भी शामिल हैं। आप लोगों ने इनमें से क्या करना है, रैंडमली एक नंबर उठाना है। तो कोई बंदा गेस नहीं कर सकता किसी हद तक, ठीक है जी, वो तुक्का एक अलग चीज होती है। अदरवाइज ये कि आप लोगों ने प्रॉपरली जो है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट होकर आप नहीं कह सकते कि सर मैं यही नंबर उठाऊंगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट करना है। अब देखिए, अगर मुझे इस चीज को रैंडम नंबर जनरेट क्यों करना है भाई, ये गेमिंग में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ लोग रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, फिर लोग पासवर्ड जनरेट करवाते हैं। तो गेमिंग में और पासवर्ड जनरेशन के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम लोगों को वो इसकी प्रैक्टिस करवा रहा है ना रैंडम की। अब रैंडम एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने के लिए अब मैंने ये सारा फंक्शन, सारा काम, सारा कोड खुद नहीं करना कि जी इस तरह से पहले 10 नंबर लो, फिर उसमें से एक नंबर जो भी यूजर पुट करे यानी कि पिक करे उस नंबर को आप स्क्रीन पर शो करवा दो। नो, मुझे सिर्फ उसके लिए रैंडम लाइब्रेरी और एक लाइन का कोड लिखना है। अब वो कैसे है, देखिए जी, जब भी कभी किसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी किसी लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हैं आपने अपने कोड में इस्तेमाल करना है, आपने उसको अपनी फाइल में इंपोर्ट करना है। यानी कि आप रेंज डॉट पाई पे काम कर रहे हो, टेस्ट डॉट पाई पे काम कर रहे हो, फर्स्ट डॉट पाई पे काम कर रहे हो, लूप डॉट पाई, यानी कि कोई भी आपकी फाइल है ना, सिंपल आप अपनी फाइल बना के बैठे हुए, ये आपकी एक सिंपल फाइल है जी पाइथन के कोड की, ठीक है। उसमें आपने बिल्कुल स्टार्टिंग पे कहीं पे भी जहां पे आपको लाइब्रेरी की जरूरत पड़ गई, आपने लिखना है इंपोर्ट का कीवर्ड छोटी एबीसी के साथ, और साथ में उस लाइब्रेरी का नाम, उसके स्पेलिंग आपको बिल्कुल ठीक से आने चाहिए। अगर आपको स्पेलिंग का मसला हुआ तो फिर ऑब्वियसली वो लाइब्रेरी ठीक से इंपोर्ट नहीं होगी, बल्कि एरर आ जाएगी। इंपोर्ट रैंडम, इसका मतलब है कि रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो। और ये सर लाइब्रेरी पहले से कहां पड़ी हुई है, जो आपने पाइथन इंस्टॉल की थी ना पहले दिन, ये समझ लीजिए कि तब से आपने सारा कुछ इंस्टॉल करके अपने पास रखा हुआ है। तो इंपोर्ट रैंडम, रैंडम आपकी लाइब्रेरी जो है वो आपकी फाइल के अंदर इंपोर्ट हो गई है। अब आप अगर उसका कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करते हो, याद रखिएगा, अगर ये एक फाइल है, एक मॉड्यूल है, ठीक है जी, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस बने बनाए पड़े होते हैं। हम लोगों ने उन फंक्शंस को जब इस्तेमाल करना होता है तो हम लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने लाइब्रेरी का नाम लिखा रैंडम, डॉट लगाते हैं, रैंडम, फिर डॉट लगाया, और उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लिखना है। तो फंक्शन का नाम है जी रैंडम इंट, रैंड इंट लिखा जाता है उसको विदाउट स्पेस। ये फंक्शन का नाम है। सर आपको कैसे पता ये फंक्शन है और आप यहां पे कैसे कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद पैरेंथेसिस आ रही है। आपको मैंने बताया हुआ कि जब भी किसी चीज के बाद पैरेंथेसिस आएगी तो वो क्या होता है, फंक्शन। तो रैंडम आपकी लाइब्रेरी का नाम, डॉट आपने लगाना है फंक्शन। इसका मतलब है ये आपकी मॉड्यूल का नाम भी हो सकता है, या आपके लाइब्रेरी का नाम भी हो सकता है, और उसके बाद जब आप डॉट लगाकर कुछ भी लिखोगे ना तो वो उसके अंदर का फंक्शन होगा, और आप उसके अंदर के फंक्शन को रैंडम इंट को पुकार रहे हो और आप उसको वैल्यूज दे रहे हो 1 से 10। इसका मतलब है 1, 10 का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट 10 है। इसके दरमियान कोई भी एक इंटीजर नंबर, इंट का मतलब है इंटीजर नंबर, अशारिये के बगैर वाला नंबर कोई भी मुझे दे दो, तो ठीक है जी, वो आपको 1 से लेकर 10 के दरमियान कोई भी एक नंबर जो है वो खुद से, पाइथन खुद से, मैं नहीं कह सकता वो 3 होगा 4 होगा, आपकी बुक पे 3 है, आप जब घर में रन करोगे इस कोड को वो 4 आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर वो तो कोड ही गलत मैंने लिख दिया। ऐसा नहीं है, रैंडम का मतलब है कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर, द रैंडम नंबर इज, तो आउटपुट में क्या शो होगा, इसी तरह से एक मैसेज होगा द रैंडम नंबर इज, और उसके बाद कॉलन, एंड देन यहाँ पर कोई भी जो नंबर रैंडम जनरेट होगा वो किसकी वैल्यू बन जाएगा, इस वेरिएबल की, और इस वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर। नंबर वेरिएबल की वो वैल्यू बन गई। मिसाल के तौर पर उसने 9 जनरेट कर दिया, लो जी 9 किसकी वैल्यू बन गई, नंबर। आप नंबर को कॉल कर रहे हो यानी कि प्रिंट करवा रहे हो, लो जी 9 प्रिंट होगा स्क्रीन पर। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। इंपोर्ट द स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी, अगर आपने स्टैट का काम करना है, डाटा एनालिसिस का काम जब हम करते हैं, जब हम लोग डाटा साइंस का काम करते हैं, तब हम लोगों को स्टैट्स के फंक्शंस की बहुत जरूरत पड़ती है। तब हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो एक लाइब्रेरी है उसकी, उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, स्पेलिंग स्टिक से लिखने हैं, आपकी स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब आपने ना इसके अंदर एक मीन फंक्शन चलाना, औसत निकालनी है, नंबर्स की एवरेज निकालनी है। अगर मुझे 5 नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम 5 नंबर्स को जमा करेंगे, जमा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे, जितने टोटल नंबर्स हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अगर टोटल 6 नंबर होंगे तो 6 पे डिवाइड कर देंगे, 7 होंगे तो 7 पे, 5 होंगे तो 5 पे डिवाइड कर दिया, एंड देन आंसर निकलेगा। अब इसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए, पहले डाटा लेंगे, देन उनको प्लस करेंगे, आंसर आएगा, उसको 5 पे या 6 पे या 7 पे, जो भी जितने भी नंबर हैं उस पर डिवाइड करेंगे। अब ये सारा मैथमेटिकल काम अगर मुझे ना करना पड़े, सिर्फ एक लफ्ज लिखने से मेरा काम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। देखिए जी, आपने डाटा तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा ना, डाटा तो नहीं ना आप कंप्यूटर से ले सकते, डाटा तो आपकी अपनी मर्जी का होगा। तो डाटा हमने लिया, डाटा में एक लिस्ट बना दी। सर आपको कैसे पता ये लिस्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है,
23, 45, 67, 89, 12, 44 एंड 56। हमने डिफरेंट नंबर्स ले लिए, 3, 3, 6 और एक 7, 7 नंबर ले लिए जी, ठीक है। आप कोई भी नंबर जो आप जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होगे, डिपेंड करता है ना आपके पास नंबर कौन से, वो नंबर लिए आपने वो सारा डाटा वेरिएबल में रख दिया, ठीक है जी। अब आपने स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अंदर फंक्शंस होते हैं जी, मीन का, मीडियन का, मोड का, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और बहुत सारे फंक्शंस। इवन मुझे भी इतने याद नहीं होंगे सारे फंक्शंस, ठीक है। तो वो लिस्ट आप गूगल से निकाल भी सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी का नाम डॉट, उसके अंदर एक फंक्शन है मीन, मुझे मीन निकालनी ना डाटा की, तो मैं मीन लिखूंगा और वो फंक्शन है उसके अंदर। अब मुझे जैसे यहाँ पे मैंने डाटा पुट किया था ना रैंडम इंट का, अब मुझे यहाँ पे वो डाटा पुट करना है। अब सारा डाटा यहाँ लिखने की बजाय, क्योंकि आपका वो सारा डाटा इस वेरिएबल के पास है, तो आप ये वेरिएबल यहाँ लिख दो ना। तो उसका मतलब है डाटा लिखने का मतलब है कि आपने ये सारा डाटा उठा के यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा कि वो इस डाटा की खुद से मीन निकाल देगा। उसको पता है कि मीन कैसे निकलती है, पाइथन को पता है, आपने उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट की है ना, तो वो बना बनाया कोड है, वो सारे यूजफुल टूल्स हैं, उनको पता है कि काम कैसे होना है। वो तमाम नंबर्स को प्लस करेगा और 7 पर डिवाइड करेगा, एक आंसर जनरेट करेगा, और वो आंसर किसको दे देगा, लेफ्ट वाले वेरिएबल को। राइट साइड पे जो फंक्शंस आप कैलकुलेट करवाते हो उसका आंसर हमेशा लेफ्ट वेरिएबल के पास जाता है। राइट पे जो करोगे उसका आंसर लेफ्ट वेरिएबल के पास जाएगा। और क्या वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, मीन वैल्यू। आप एबीसीडी रख दो, अपना नाम लिख दो, कोई मसला नहीं, वेरिएबल के पास आंसर आ गया मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू को आपने प्रिंट करवा दिया जी, द मीन वैल्यू इज मीन वैल्यू, यानी कि ये वाला वेरिएबल जो भी उसका आंसर बनेगा वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी लाइब्रेरी की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपकी बुक में जो है आप ऑब्वियसली आपको सवाल तो यहीं से आएगा। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा जी, ये लॉन्ग में नहीं आएगा। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। आपको कोई भी अलग से लाइब्रेरी एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, उसके फंक्शन का नाम पूछा जा सकता है, उसका एग्जाम्पल पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। और ये दोनों तो नहीं खैर आएंगी शॉर्ट में, कोई ऑब्वियसली एक टाइम पे एक ही आएगी या साथ में डेफिनेशन आ जाएगी। तो वो आपने डेफिनेशन के साथ डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन तैयार करें और लाइब्रेरीज की डेफिनेशन तैयार करें, साथ में लाइब्रेरीज के नाम लिख दें, एग्जांपल दे दें, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।